अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अमीर हमज़ा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की G11 कचहरी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 रोज़ कबल खुदकुश धमाका हुआ। और ये वो मुकाम है जहाँ पर खुदकुश बम्बार ने धमाका किया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई है। यहीं पर वो जो आप CCTV फुटेज में देख रहे होंगे कि एक पुलिस डाला खड़ा हुआ है, उसके पीछे खुदकुश बम्बार का मोटरसाइकिल आके खड़ा हुआ, उसने वहाँ पर आकर धमाका कर दिया। अब चूँकि 2 रोज़ गुजर चुके हैं, तो आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, इस मुतल्लिक़ आपको सारी तफ़सीलात बताऊँगा। पहले हम जब जहाँ पे आते थे तो हमें ये खारदार तारें नज़र नहीं आती थी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो अब इस्लामाबाद पुलिस की जानब से यहाँ पर खारदार तारें रख दी गई हैं। और इसी तरह ये जो सिक्योरिटी के कचहरी के बाहर की सूरत हाल है, वो पहले से कुछ तब्दील है और यहाँ पर पहले की निस्बत रश भी कम देखा गया है। चूँकि 2 रोज़ कबल जब ये धमाका हुआ तो यहाँ पर खुदकुश बम्बार मोटरसाइकिल पर आया, जिसका आते ही उसने यहाँ पर पहले अंदर जाने की कोशिश की। ये जो आप सामने जेंट्स एंट्री गेट्स देख रहे हैं, यहाँ पर चूँकि अंदर वाथरू गेट लगा हुआ है, अगर मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखाए तो वो अंदर ना जा सका और उसने 10 से 15 मिनट कोशिश की बार बार अंदर जाने की, लेकिन वो अंदर जाने में नाकाम रहा। तो फिर उसने बाहर ही धमाका कर दिया और उसके करीब एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें सिलेंडर पड़ा हुआ था। और जब धमाका हुआ और उसकी शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि खुदकुश बम्बार बाहर था और उसका जो सर है वो यहाँ से अंदर चला गया। और यहाँ पर अब तक तकरीबन 12 लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें सबसे अफसोसनाक ज़ुबैर असलम गुम्मन एडवोकेट हैं, जो कि हाल ही में जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस मिला था। वो न्यूली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर बने थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील बने थे। और उसी दिन जिस दिन ये धमाका रूनुमा हुआ, वहाँ पर वो इस कचहरी में आए और अपने साबका कोलीग्स के साथ मिलने के लिए, खुशी मनाने के लिए, और सबसे बढ़कर वो मिठाई लेकर आए और यहाँ पर उन्होंने अपने साबका कोलीग्स को मिठाई खिलाई। खुशी से हंसते मुस्कुराते हुए जब सारा कुछ करने के बाद बाहर आए तो ज़राए का ये कहना है कि वो इस सड़क पर एक बुज़ुर्ग शहरी को सड़क पार करवा रहे थे। पकड़ कर जब उनको सड़क पार करवाई तो फ़ौरन ही जो ही वो पीछे की तरफ पलटे तो धमाका हो गया और वो जानबर ना हो सके और जान की बाजी हार गए और वो इस हादसे में शहीद हो गए। और उसके अलावा भी 12 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें बाइक हज़रात शामिल हैं। ख़ास तौर पर वो शहरी जो यहाँ पर बाइक सर्विस चलाते हैं और बाहर खड़े होते हैं कि अंदर से जो साइलिन आएंगे उनको हम बाइक सर्विस के ज़रिए उनके जहाँ पर भी उन्हें जाना है उनको वहाँ पर मुंतकिल करेंगे। तो इसके अलावा अगर ज़ख्मियों की बात की जाए तो तकरीबन 30 से 35 लोग बताए जा रहे हैं जो इस वक्त ज़ख्मी हैं, और उनमें ज़्यादातर लोगों को स्पिम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अभी भी वहाँ पर तकरीबन 5 से 7 लोग एडमिट हैं और उनको उनकी जो ट्रीटमेंट है वो जारी है। अब उन ज़ख्मियों में भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 7 वकला हज़रात हैं जो यहाँ पर शदीद ज़ख्मी हुए। यहाँ पर बाहर लोग खड़े हुए थे जब ये धमाका हुआ और उसके बाद जब उसकी शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी तो यहाँ पर अंधेरे के बादल छा गए और धुएँ के बादल छा गए और फिर धमाके ने सबको जो जहाँ पर करीब थे उनको अपनी लपेट में लिया और 12 लोग शहीद हो गए, जबकि 30 से ज़ायद लोग शदीद तरीन ज़ख्मी हो गए। अभी मेरी सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अब्दुल हलीम साहब से मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा जाना कि आपकी सिक्योरिटी के क्या सूरत हाल हैं, पहले जो सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन बार की थी क्या अब भी वैसे ही है या तब्दील की गई है। तो उनका यह कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानब से तो इक़दाम किए जा रहे हैं, पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी पहले से बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके बरक्स कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको होना चाहिए वक्त के साथ साथ, लेकिन वो अभी तक भी नहीं हो सकी। आप ये देख सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन बार है, अब चूँकि धमाके का खौफ इस कदर ज़्यादा है तो कि लोग यहाँ पर ठहरना, यहाँ पर रुकना गवारा नहीं समझते और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो या तो अंदर कचहरी में बैठे हुए हैं या फिर वो बाहर आते ही साथ ही यहाँ से रवाना हो जाते हैं। चूँकि उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जो लोग बाहर यहाँ पे किसी का वेट कर रहे थे, कुछ गप्पियाँ लगा रहे थे, आपस में गपशप कर रहे थे, वो इस धमाके की जद में आए और मुकम्मल तौर पर वो जानबर ना हो सके और 12 लोग शहीद हो गए। अब इस धमाके में सबसे बढ़कर इसी कचहरी के एक क्लर्क जिनके जो 20 से 22 साल तक इस कचहरी में मुलाजमत कर रहे थे, वो यहाँ पर बाहर खड़े हुए थे जब ये धमाका हुआ, लेकिन मौजज़ाना तौर पर वो बच गए और उनके साथ ही खड़ा एक साथी जिनका नाम उस्मान बताया जा रहा है वो जानबर ना हो सका और वह शहीद हो गया।
अब देखना यह है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इस इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अदालत की सिक्योरिटी को किस हद तक बढ़ाती है, यहाँ पर सिक्योरिटी के मज़ीद क्या इकदाम किए जाते हैं, मज़ीद क्या इंतज़ाम किए जाते हैं, ये तो वक्त के साथ साथ भी फैसला हो सकेगा। लेकिन जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के वकला हजरात हैं, उनकी तकरीबन तादाद की अगर बात की जाए तो वो 6000 से ज़ायद वकला हैं जो इस अदालत में पेश होते हैं। क्या उनके मुतल्लिक भी सिक्योरिटी के इकदाम किए जाएंगे? तो कहा यह जा रहा है कि उनको अब स्पेशली कार्ड्स बना के दिए जाएंगे जो वहाँ पर गेट पर पंच करेंगे तो फिर ही वो अंदर दाखिल हो सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।